डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों आज हम इस लेक्चर 28 के माध्यम से एक्सरसाइज को स्टार्ट कराने से पहले बच्चों आपको कुछ बेसिक्स, रिजल्ट एंड कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो बच्चों यहाँ पे समझना, सबसे पहले प्रश्न उठता है, ये नोट का मतलब बच्चों ये इनको विशेष तौर पर याद रखना है, ये क्वेश्चन करने में आपको यूजफुल होंगे। समी संख्याओं का अंतर। बच्चों यहाँ पे अंतर का मतलब यहाँ पे माइनस से है और योग का मतलब यहाँ प्लस से है। तो डिफरेंस एंड सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आई एक्स प्लस के आई वाई। बच्चों यहाँ एक्स जो होता है वो रियल पार्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको आरपी, उसको कंप्लीट है रियल पार्ट यानी बच्चों वास्तविक भाग। अब जो आई का गुणांक है यानी कोएफिशिएंट ऑफ वाई, आई का मतलब ये वाई जो होता है बच्चों इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने अधिकल्पित भाग और बच्चों काल्पनिक भाग दो नाम से पुकारते हैं। इसको केवल वास्तविक भाग ही कहते हैं। बच्चों यहाँ पे प्रश्न उठता है कि Z1, आप Z1 किससे रिलेट कर रहे हो बच्चों, ध्यान दो भाई। Z1 यहाँ पे 1 का मतलब है बच्चों x1 प्लस के i y1 और Z2 का मतलब बच्चों x2 प्लस के i y2। क्लियर है ना बच्चों। Z3 x3 प्लस के i y3, इसको आप लिख सकते हो। कुछ राइटर की बुक में बच्चों Z बराबर a प्लस के आई बी ले रखा, इससे प्रॉब्लम करने की कोई बात नहीं बच्चों। Z1 होगा a1 प्लस के आई बी वन और बच्चों Z2 बराबर होगा a2 प्लस के आई बी टू और प्यारे बच्चों Z3 आप बताएंगे a3 प्लस के आई बी टू। ये आपको बेसिक सी बात आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न उठता है कि Z1 हमने क्या लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है बच्चों, समी संख्या। जितने भी रियल्स नंबर है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। भाई हमारे पास दो नंबर है, ये बताओ कॉम्प्लेक्स है नहीं, कहा था ना एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जितने भी वास्तविक संख्या है ये सारी की सारी समी संख्या होती है। अब इसमें हम 0 प्लस आई भी लिख सकते हैं। भाई 0 इंटू आई तो 0 होगा, भाई दो में 0 ऐड करें कोई प्रॉब्लम थोड़ी, इसके साथ आई लिख लिया। यानी यूँ समझ लीजिए Z बराबर a प्लस आई बी की फॉर्म में जो भी नंबर्स होगा उसको हम समी संख्या बोलते हैं। Z को डिनोट कर रखा है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी प्यारे बच्चों सम्मिश्र संख्या। अब बच्चों यहाँ पे क्या है भैया, आया 5i ले लो, आप बताओ सम्मिश्र संख्या है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि आप इसमें 0। भाई इसमें रियल पार्ट क्या है बच्चों, रियल पार्ट 0 जब है था रियल पार्ट तो 0 लेना पड़ेगा। आई का कोएफिशिएंट वो IP होता है, यानी बच्चों इमेजिनरी पार्ट। ये तो थे बच्चों आपको बेसिक जो पिछले सेशन में आपको पढ़ाया गया। अब इसके बाद बच्चों थोड़ा समझने वाली बात है, इसने कहा है Z1 बराबर a1, क्योंकि 1 से रिलेट करें तो 1 यहाँ पे b1 आई और Z2 बराबर a2 प्लस के b2 आई। बच्चों यहाँ पे यदि हम इनका योगफल करें Z1 प्लस के Z2, दोनों को जोड़ो भाई a1 b1 आई, इसी प्रकार बच्चों a2 प्लस के b2 और साथ में प्यारे बच्चों क्या होगा आपका IB2। अब जोड़ने का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस का जो साइन है अंदर के चिन्ह बिल्कुल चेंज नहीं होने के, आप a2 प्लस के b2 आई या आप बच्चों IB2 लिख लो, थोड़ा अच्छा लगता है ना। अब ये बताओ रियल पार्ट क्या हो जिसमें आई नहीं होता, यानी विदाउट आई का बच्चों उसको वास्तविक भाग बोलते हैं। इनको आप एक जगह रखे ऐसे कॉमन ब्रैकेट में से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद बच्चों हमने आई डायरेक्ट कॉमन लिया। बच्चों ध्यान देना, आई हमने डायरेक्ट कॉमन लिया तो हमारे पास b1 प्लस के b2 इस टाइप है। जो ये भाग है बच्चों ये RP है, जो आई का कोएफिशिएंट बचा ये बच्चों IP है। आपको याद रखना है रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, IP यानी काल्पनिक भाग। ठीक है बच्चों, इसको आप कंप्लीट कर लेना। बात करते हैं बच्चों डिफरेंस का। भाई कभी कभी क्या है कि बीच में डिफरेंस आ जा, डिफरेंस का मतलब अंतर आ गया। अब यहाँ माइनस का ले लो आप। अब समझना बच्चों, माइनस से जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो विशेष ध्यान रखें अंदर का जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों समझना ये है, भाई आप एक बार देख लेना, आप इसको a1 प्लस के b1 आई बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का a2, ध्यान दो प्लस माइनस IB2। ये बच्चों आप बेसिक सी चीज़ें हो जानी चाहिए। आप क्या बताया, रियल पार्ट को हमेशा एक जगह रखना है, तो a1 माइनस के a2। बच्चों यदि हम इनको एक जगह लेते हैं और साथ साथ अब बच्चों आप
डायरेक्ट आई कॉमन लो तो B1 और माइनस के B2 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या बताया था RP, ये था बच्चों आपका IP। ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इनको थोड़ा भी बोल सकते हैं, यानी बच्चों पर में इनको आप परिचित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका योग और डिफरेंस। ये आपको मानना है A1 प्लस के B1 आई या X1 प्लस के I/1, कैसे मान सकते हो जैसे बच्चों आपको उचित लगे। अब बच्चों पर्सन ये उठता है, नोट देखना इसके क्या कहता है बच्चों। यदि रियल पार्ट Z1 प्लस के Z2, जब भी हम रियल पार्ट को ओपन करते हैं, यहाँ चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का, दोनों हमने कंबाइंड कर दिया बच्चों, तो रियल पार्ट Z1 यदि प्लस है तो प्लस में ओपन होगा, रियल पार्ट Z2 और माइनस है तो माइनस। बच्चों एक क्लियर बात और कर लो, यहाँ पे Z1 इंटू Z2 है, यदि मल्टीप्लाई के साथ है तो रियल पार्ट Z1 इंटू रियल पार्ट Z2 बिल्कुल सेम है ना बच्चों। यदि डिवीजन में आता है Z1 अपॉन Z2, बच्चों ऊपर का भी रियल पार्ट और नीचे का भी रियल पार्ट जब क्वेश्चन कराएंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे इनका यूजेज होता है। बच्चों याद रखना, एक कंडीशन मैं आपको बता दूं, Z2 नॉट इक्वल टू 0। यदि Z 0 हो गया तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी बच्चों अनंत की श्रेणी में चले जाएगा, जो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो डायनोमीटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो बताओ, यदि किसी के नीचे डायनोमीटर 0 है, आप इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड। इसको बोलते हैं अपरिभाषित या बच्चों परिभाषित नहीं, जैसे भी आप समझ सकते हो। तो ये बेसिक से पॉइंट मैंने आपको बोर्ड स्क्रीन पे पेश कर देने को आप समझ लेना। बच्चों यहाँ समस्या उठती है यदि कंजुगेट, बच्चों एक अच्छा टॉपिक है ये कंजुगेट। कंजुगेट से बच्चों रिलेट करेंगे आप संयुग्मी। आप समझना कि संयुग्मी मान लो Z है, भाई सीधी सी बात है, Z की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, चलो X प्लस के I/Y। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी आप A प्लस I भी रखो, कोई प्रॉब्लम बच्चों, आपने इसका बार ले लो। बार का मतलब यहाँ कंजुगेट से है, यानी छोटी कक्षा में बच्चों आपने पढ़ा था, बार एक साइन होता है, यहाँ पे बार होता है बच्चों। यदि हम इस पर बार लगावे तो I के स्थान पे बच्चों माइनस I रिप्लेस करना है। ध्यान दो बच्चों क्या बताया, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कंजुगेट लेते हैं, यानी बच्चों सही में लेते हैं, तो I के स्थान पर माइनस I, हालांकि वहाँ पे चाहे माइनस के आई, जो I के स्थान पर क्या लेना माइनस के I, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि यहाँ माइनस है तो प्लस करना और प्लस है तो माइनस। क्लियर है ना बच्चों। आप बताओ 2 प्लस के 3I का कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब बच्चों ऐसे चिन्ह लगाओ, और जब ये चिन्ह हटाएगा ना तो प्लस का माइनस हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए I के स्थान पर माइनस का रिप्लेसमेंट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ वही प्रश्न उठता है भाई Z बराबर आप इससे रिलेट करो A प्लस के I भी ले लो या X प्लस I/Y, हमने लिया ये, तो जिसका Z बार करते हैं बच्चों X के स्थान पे, या आप ऐसे लगा लो, जब ये सिंबल हटागा, ये सिंबल बच्चों यहाँ पे तो डबल होगा आपका A ऐसे, तो I के स्थान पर माइनस I पुट कर लो, और इसका कंजुगेट लोगे, भाई एक बार तो ले लिया, एक बार और लेंगे तो I के स्थान पर क्या कर लेंगे I/Y, और ये किसके बराबर माना था प्यारे बच्चों हमने, तो Z बराबर Z हो गया। तो एक बात विशेष याद रखना, Z पर यदि डबल बार है तो Z के इक्वल होगा। भाई आपने Z बराबर ये लेकर चले और आपने इसका कंजुगेट निकाल लिया, ये अगेन टाइम्स फिर हम संयुग्मी में निकालना चाह रहे तो बच्चों डबल कंजुगेट आ जाएगा, तो I के स्थान माइनस है, ये किसके इक्वल है, यदि अब इसको फर्स्ट माने तो फ्रॉम फर्स्ट के स्थान पर Z रख दीजिए। क्लियर ना बच्चों, इस टाइप से बेसिक पॉइंट आपको क्लियर करते रहना। इसके बाद बच्चों प्रश्न उठता है, ये जो रिजल्ट बता रखे आपको बच्चों, यहाँ पे Z1 प्लस के Z2 ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी समिश्र संख्या है। Z1 की वैल्यू आप लिख सकते हो X1 प्लस के I/Y1, या बच्चों A1 प्लस के IB1। Z2 होगा X2 प्लस के IB2, या बच्चों A2 प्लस के IB2। अब ये कैसे ओपन होता है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में प्लस का साइन हो और ऊपर कंजुगेट, यानी बच्चों Z1 प्लस के Z2, इसका भी कंजुगेट, इसका भी कंजुगेट। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे यदि माइनस आता है और टोटल कंजुगेट है संयुग्मी, बच्चों कुछ वर्ड में इसको मापांगी बोलते हैं, क्वेश्चन कराएंगे जब आपको हम लगाएंगे।
कंजुगेट फिलहाल रखो यहाँ पे। तो Z1 माइनस के Z2 यानी दोनों का कंजुगेट। कभी कभी क्या है बच्चों डिवाइड में आ जाता है यानी टोटल, इसका मतलब बच्चों डेनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी है। बस एक शर्त याद रखना, ऊपर का भी कंजुगेट नीचे का, बस Z2 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना। यदि मल्टीप्लाई में आते हैं Z1 और इंटू Z2 का जो प्रोडक्ट है उस पर कंजुगेट यानी बच्चों Z1 इंटू Z2 अलग अलग कंजुगेट। क्लियर है बच्चों? कंजुगेट को हम संयुग्मी A प्लस आई बी का संयुग्म क्या बच्चों A माइनस के आई बी, ये बच्चों आपको बताना है इसका कंजुगेट क्या है यानी इसका संयुग्मी। ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब बच्चों संयुग्मी है तो उसको ये हटाने के लिए आपको ये ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, इसके आज ये बेसिक रिजल्ट बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कल हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, ये बच्चों कैसे आपको अप्लीकेबल है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।